जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं मेरे दोस्त? आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है। सभी भाइयों को राम राम। हमें आशा और उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन जो भी रेलवे की परीक्षा में या फिर किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, मेरे भाई विशेष रूप से रेलवे और मेरे भाई एसएससी और मेरे भाई यूपी कांस्टेबल, इन छात्रों के लिए जो भी मेरे भाई इन किसकी तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई एक बार रीजनिंग का लेवल आप अपनी तैयारी को जांचने और परखने का मौका आप सभी को मिला है हमारे साथ। आप सभी मेरे भाई, जितने भी मेरे भाई चाहे जिसकी भी तैयारी करें, मेरे भाई यदि रीजनिंग आती है और मेरे भाई विशेष रूप से यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तब मेरे भाई एक नजर इन प्रश्नों पर जरूर डालना। आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए मेरे दोस्त। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, भले ही संसाधन कम है, परंतु मेरे दोस्त हम उसी जोश और जुनून के साथ आप सभी के साथ लगे हैं और उम्मीद है कि आप सभी भी लगे होंगे। और मेरे भाई आप अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन जरूर दिन प्रतिदिन आप अपनी पढ़ाई को एक नई पहचान दीजिए मेरे भाई। पढ़ने के लिए आप यदि आप अपने समय को बढ़ाइए और विशेष रूप से मेरे भाई आप प्रैक्टिस अवश्य करते रहिए। और विशेष रूप से मेरे भाई यदि रेलवे की परीक्षा, यह सारे के प्रश्न मेरे भाई, जितने भी प्रश्न है मेरे भाई, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जरूरी है मेरे भाई कि जो है यह रेलवे की ही परीक्षा में पूछे जाए यह प्रश्न, यही सारे प्रश्न मेरे भाई, यही सारे मेथड मेरे भाई, यही सारे लॉजिक, यही सारे कॉन्सेप्ट अन्य परीक्षाओं में भी लगने को आते हैं, लगकर मेरे भाई अन्य परीक्षाओं में भी आते हैं मेरे भाई। परंतु यही सारे प्रश्न आपको अन्य परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूं। परंतु मेरे भाई आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको जो है पी बाई क्यू एक बार जरूर बना लेना है, क्योंकि पी बाई क्यू ही रेलवे का मतलब ही होता है मेरे भाई प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। इसलिए आप एक नजर इन प्रश्नों पर अवश्य डालिए। चलिए मेरे भाई, आज इन प्रश्नों पर अपना पूरा ध्यान आप इधर उधर ना भटकाएं मेरे भाई, आप सीधा प्रश्नों पर फोकस करें। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें, अन्य की तरफ ना करें, क्योंकि आज सोशल मीडिया के इस दौर में हम सभी का मन इधर उधर बटा रहता है, कहीं यूट्यूब, कहीं फेसबुक, कहीं इंस्टाग्राम, कहीं व्हाट्सएप। परंतु मेरे भाई आप अपना पूरा ध्यान अपने शिक्षा की ओर केंद्रित जरूर करें। पहला प्रश्न है मेरे भाई, कितने त्रिभुज हैं? अब मेरे भाई इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं मेरे भाई? अब आप इस प्रश्न का जवाब मेरे भाई आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरे भाई यहाँ आरपीएफ एसआई का प्रश्न है मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि यह इसी परीक्षा में पूछा जाए, या अन्य भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, त्रिभुजों की संख्या। मेरे भाई यह सारे के सारे प्रश्न त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है, आप इन पर जो है अपना एफर्ट अवश्य लगाइए। दूसरा प्रश्न मेरे भाई, आप इसमें बताइए इस त्रिभुज में कितनी आकृति है? मेरे भाई देखिए यह प्रश्न असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। किसमें मेरे भाई? असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। क्या इसमें मेरे भाई 14 त्रिभुज होंगे, या फिर 15, या फिर 16, या फिर 17? अब मेरे भाई आपको हमने बताया भी है, आप पीछे के वीडियो में जाएंगे देखेंगे मेरे भाई, जब इस प्रकार से मेरे भाई जब मल्टीप्लाई का आकार आता है मेरे भाई, तब उसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 8 त्रिभुज होते हैं, हमने आपको बताया है। और मेरे भाई जब इस प्रकार से मेरे भाई मल्टीप्लाई हो, तब मेरे भाई 8, और इस प्रकार से हो तब एक जॉइंट पर मेरे भाई 2 त्रिभुज बनता है, हमने आपको ऐसा बताया है मेरे भाई। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 मेरे भाई इसमें 12 त्रिभुज हो गए। कितने मेरे भाई? 12 12 12 त्रिभुज ए हो गए मेरे भाई। और फिर मेरे भाई हमारा 1 2 यानी 3 ए हो गए, फिर 3 लिख दिए मेरे भाई। फिर उसके बाद मेरे भाई और कोई त्रिभुज बन रहा है? 12 3 15 मेरे भाई। इसका राइट आंसर बहुत से मेरे भाई क्या करेंगे, इसका राइट आंसर 15 लगाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी नजर को, अपने मन को केंद्रित नहीं किया, क्योंकि और त्रिभुज भी हो सकते हैं मेरे भाई। क्या आपने इस त्रिभुज को देखा मेरे भाई? यहां से प्रारंभ होकर एक त्रिभुज यहां भी तो बन रहा है मेरे भाई, और एक त्रिभुज मेरे भाई नीचे भी बन रहा है। 15 तक मेरे भाई हमने गिना, और फिर 2 2 2 4 3 7 मेरे भाई 1 17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना कि 15।
मेरे भाई 17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न मेरे भाई जो है रेलवे और एसएससी और यूपी कांस्टेबल में भी मेरे भाई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परंतु मेरे भाई इसका जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर सीख लें, क्योंकि हमने बताया जब मल्टीपल का आकार आता है तब मेरे भाई 8 त्रिभुज होते हैं, प्रत्येक ज्वाइंट पर 2 त्रिभुज अलग से बनते हैं। अब त्रिभुजों की संख्या मेरे भाई इस प्रकार से आपको आकृति दे दी जाएगी, इस प्रकार से मेरे भाई आपको आकृति दे दी जाएगी। अब मेरे भाई कहे जो है आपको कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। बहुत से मेरे भाई इसकी नंबर जो है इसे सिंबल देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे फला ठिकाना मेरे भाई देते रहेंगे। परंतु क्या ऐसे त्रिभुज निकाले भी जा सकते हैं मेरे भाई? क्या मेरे भाई सिंबल देकर? मेरे भाई असंभव हो जाता है ऐसे में त्रिभुजों को गिनना। परंतु मेरे भाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद कर ले मेरे भाई। देखिए 1 2 3 4 मेरे भाई, अब इसे हम जोड़ लेंगे 4 3 2 1, 4 3 7 2 9 1 10। कितने त्रिभुज हुए मेरे भाई? जब इसमें मेरे भाई 10, फिर इसमें भी 10 और फिर इसमें भी मेरे भाई 10। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने मेरे भाई? 3 4। इस प्रकार से मेरे भाई 10 20 30 मेरे भाई इसमें 30 त्रिभुज तक मेरे भाई हमने निकाला है। अब आप क्या और भी त्रिभुज हो सकते हैं? आप कमेंट में इसका जवाब जरूर बताना, परंतु मेरे भाई उत्तर 30 ही आएगा जो है। और देखिए इस प्रश्न को मेरे भाई आरआरबी जेई में पूछा गया यह प्रश्न है। अब बहुत से मेरे भाई सोच रहे होंगे कि क्या यह प्रश्न वास्तव में जो है रेलवे की परीक्षा का प्रश्न है। मेरे भाई आज के इस सोशल मीडिया के दौर में प्रश्नों की किसी भी चीज को जांचने परखने के लिए मेरे भाई आपको इंतजार नहीं करना है। तुरंत आप अपना फोन निकालिए और मेरे भाई प्रश्न को लिखिए या फिर प्रश्न को सर्च करिए मेरे भाई, चाहे किसी भी स्रोत से आपको मेरे भाई यह जो है पीवाई क्यों ही प्राप्त होगा। अगला प्रश्न मेरे भाई देखिए, इस प्रकार से जब भी त्रिभुज आ जाए तब मेरे भाई आपको यही कॉन्सेप्ट याद कर लेना है, चाहे जितने त्रिभुज दे, चाहे जितनी इसे जितने भागों में बांट दे मेरे भाई, परंतु आपका उत्तर बड़े ही आसानी से चंद मिनटों में आ जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, मांसाहार पशु शेर बाघ के बीच का क्या संबंध है? मेरे भाई क्या जो है मांसाहारी शेर बाघ, मेरे भाई मांसाहारी पशु शेर और बाघ, मेरे भाई देखिए ये मांसाहारी, कुछ शेर है कुछ बाघ है, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। देखिए यह हो गया मेरे भाई क्या मांसाहार पशु हो गया, और मेरे भाई यह हो गया हमारा शेर और यह हो गया बाघ। मांसाहार के अंदर शेर और बाघ दोनों आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। कितना मेरे भाई? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, गाय 5 नंबर, गाय बतख पक्षी इसका क्या रिलेशन होगा? मेरे भाई जो बतख और पक्षी है मेरे भाई इसका रिलेशन एक हो जाएगा, और मेरे भाई जो हमारी गाय है इसका रिलेशन अलग हो जाएगा। इसमें भी मेरे भाई हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार के प्रश्न में मेरे भाई आपको देखने की आवश्यकता है। देखिए जे का मतलब मल्टीप्लाई, के का मतलब डिवाइड, क्यू का मतलब होता है मेरे भाई प्लस, और टी का मतलब माइनस। अब यहाँ पर इसी के क्रम में मेरे भाई हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर मेरे भाई के का मतलब होता है डिवाइड, क्या होता है मेरे भाई? डिवाइड। और फिर मेरे भाई क्यू का मतलब होता है प्लस, और टी का मतलब होता है मेरे भाई कितना? माइनस। प्रश्न मेरे भाई आपने इसका जो है जे के नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और के नीचे डिवाइड कर दिया, और टी के नीचे मेरे भाई मैंने माइनस कर दिया और इसे यहाँ पर कर दिया। अब मेरे भाई इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई की इस प्रकार से 26 और फिर मल्टीप्लाई 74/4, फिर मेरे भाई -5 + 2, मेरे भाई इसे हम काट दे 13 से, और इसे मेरे भाई हम 2 से काट दें, 2 से 37, कितनी बार में मेरे भाई? 37। 37 111 के 1, और 37 के 37, और 37 11 मेरे भाई 37 11 मेरे भाई होता है हमारा 48। कितना मेरे भाई? देखिए 37 10 47 1 48 481, और मेरे भाई 481 और प्लस मेरे भाई हम इसे 2 कर देते हैं 400
483 में से मेरे भाई हम 5 निकाल लेंगे, 8 और 7 और 4, मेरे भाई कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर 478, और 478 आप राइट आंसर जो है ऑप्शन डी में देख रहे हैं मेरे भाई। 478 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई? 478 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, a मल्टीप्लाई b डिवाइड c प्लस, तब मेरे भाई 7, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर मेरे भाई प्लस 1, फिर मेरे भाई यहाँ पर 6, मेरे भाई 7 पचे 35, मेरे भाई 35 और प्लस 1/6, मेरे भाई 35 प्लस 1/6, तब मेरे भाई 35 1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई? 35 1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई जब मैथमेटिक की बात आए, जब इस प्रकार से मैथमेटिकल से डाटा से प्रश्न आते हैं, तब मेरे भाई आपको उन प्रश्नों से घबराना नहीं है, परंतु मेरे भाई आपको सॉल्व करने का सारा तरीका मालूम है, आप उसी तरीके से प्रश्नों को फोड़ते हुए जरूर चले। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कार्य का संबंध जूल से है, तब पावर का जो है मेरे भाई, पावर किसमें मापी जाती है मेरे भाई? वाट में। किसमें मेरे भाई? वाट में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाट में। एएलपी का यहाँ पूछा गया प्रश्न है। क्या मेरे भाई? एएलपी का यहाँ प्रश्न है वाट। वाट पावर, पावर माने शक्ति, शक्ति किसमें नापी जाती है मेरे दोस्त? वाट में। जल का संबंध मेरे भाई समुद्र से है, तब बर्फ का संबंध किससे होगा? जल का संबंध, देख मेरे भाई समुद्र में जल रहता है, तब बर्फ कहाँ रहती है मेरे भाई? हिमनद में। कहाँ पर मेरे भाई? हिमनद में हमारा राइट आंसर है। यह जीके से संबंधित रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई, इन प्रश्नों को आप कर लिया करें। अगला प्रश्न है मेरे भाई, पहिया तिल्ली से संबंधित है। जिस प्रकार मेरे भाई पहिए में तीलियां लगी होती हैं, पहिए में क्या होती है मेरे भाई? तीलियां, उसी प्रकार पंखा में मेरे भाई, जो हमारा पंखा होता है उसमें क्या लगे होते हैं मेरे भाई? पंख लगे होते हैं, जिसे पंखे कहते हैं। क्या मेरे भाई? पंखे। पंखा में पंख लगा होता है। क्या मेरे भाई? पंख। जो इसमें मेरे भाई पंखे में जो 3 पत्तियां दिखाई देती हैं, वह क्या है? पंख। मेरे भाई इस प्रकार से यह एलपी का पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे भाई एबीसी की ऑप्शन में सारे प्रश्न मेरे भाई लगे हैं। इस प्रश्न में मेरे भाई कितने त्रिभुज हैं? 2, 2 4, 2 6 और 1 7 और एक बड़ा वाला 8 मेरे भाई को। क्या मेरे भाई? 8। आरपीएफ एसआई का पूछा गया यह प्रश्न है मेरे भाई। इन प्रश्नों को मेरे भाई आप रिवाइज करते चलिए। मेरे भाई आप सोच रहे होंगे बड़े आसान से प्रश्न आते हैं, यही सारे प्रश्न जो है आपने देखा। आप सर्च करिए, आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न, एएलपी में पूछा गया, एएलपी में पूछा गया, एएलपी में पूछा गया प्रश्न। अब मेरे भाई और इससे किस प्रकार से कठिन प्रश्न को लाया जाए, चलिए मेरे भाई और आगे सवालों को देखते हैं। सवाल नंबर 11 बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न है मेरे भाई, MOVIL को 7 1 3 6 9 4 लिखा गया है। TABLET को लिखा जाएगा 25 39 4। तब मेरे भाई BALLET को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई? यह एनटीपीसी का प्रश्न है मेरे भाई। एनटीपीसी की परीक्षा का प्रश्न क्या लिखा जाएगा? अब मेरे भाई इस प्रश्न को मेरे भाई आपको यहाँ जो डाटा दिया गया है मेरे भाई, यह कोडेड वर्ड में दिया गया है। किसमें मेरे भाई? यह कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है मेरे भाई। इसका मोबाइल का कोड यह है, टैबलेट का कोड यह है, तो BALLET का कोड क्या होगा? अब मेरे भाई पहले तो आप प्रश्नों को किस प्रकार से स्पीड लाएं। स्पीड मेरे भाई, स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी लाना है, जिससे एक्यूरेसी मेरे भाई आपकी मजबूत रहेगी। यानी एक्यूरेसी जब मेरे भाई आपकी रहेगी, प्रश्नों की शुद्धता कब रहेगी? जब मेरे भाई आपको सारे प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे, तब मेरे भाई आप एक्यूरेसी के साथ साथ आपको स्पीड भी देखना है। अब मेरे भाई इस प्रश्न के लिए यहां पर आपने देखा बी और टी को देखे। बी हमारा मेरे भाई 3 नंबर पर है, और यह सारे के सारे ऑप्शन मेरे भाई 3 से चालू हो रहे हैं। और मेरे भाई कहीं ना कहीं जो हमारा अंतिम लेटर है उनमें 2 ही, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है। तब मेरे भाई हमारा टी मेरे भाई हमारा 2 है, तब यह ऑप्शन 2 ऑप्शन मेरे भाई हमारे कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर हमारा मेरे दोस्त यहाँ पर भी 42 है, यहाँ पर भी 42 है, यहाँ पर 9 99, यहाँ पर मेरे भाई 99 का मतलब है मेरे भाई यल हमारा कितने नंबर पर आता है? यल मेरे भाई हमारा 9 नंबर पर आता है। क्या मेरे भाई? 9 नंबर पर। यहाँ पर भी 9 नंबर पर, यहाँ पर मेरे भाई 59, यह हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्नों को परीक्षा में मेरे भाई इस प्रकार से आपको सॉल्व करते हुए चलना है, ताकि आप प्रश्नों पर जो है अच्छे से और शुद्धता पूर्वक आप प्रश्नों को कर पाए। अगला प्रश्न है मेरे भाई, BROTHER को 86 लिखा गया है।
या फिर THER को 58, या SISTER को 90 लिखा गया है। ऐसे में मेरे भाई 6 1 7 और 20 27, 27 और 8 मेरे भाई 27 8 35, 35 और मेरे भाई 5 40, 40 और 18 मेरे भाई 58। यहां पर मेरे भाई इसकी जो वैल्यू होती है मेरे भाई उसी को जोड़ा गया है मेरे भाई, क्या उसकी वैल्यू को जोड़ा गया है। यम का मेरे भाई 13 क्या होता है मेरे भाई, यम का क्या होगा 13, फिर भाई ओ का 15, फिर 20, फिर 8, फिर 5, फिर मेरे भाई 18, क्या मेरे भाई 18, 5 3 8 8 16, 16 8 24, 16 8 24 5 29 के 9, 1 2 2 4 1 5 2 7 मेरे भाई 79 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई 79। मेरे भाई इसमें क्या किया गया है, इसकी वैल्यू को ही जोड़ दिया गया है, जो इसकी जो है प्लेस वैल्यू होती है मेरे भाई, जो जिस नंबरिंग पर है उसकी वैल्यू को जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, इस प्रश्न में यहां पर सीरीज बढ़ रही है फिर घट रही है, तो मेरे भाई इसे अल्टरनेट चेक करेंगे। देखिए 15 और 3 18, 18 और 3 मेरे भाई क्या होगा, 18 3 21, 21 3 24 मेरे भाई 3, यहां पर हमारा 21 राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अल्टरनेट सीरीज के क्रम में मेरे भाई इसमें 3 का जो है प्लस हो रहा है, कितना मेरे भाई 3 प्लस हो रहा है। इसी प्रकार से यह सीरीज हमारी चल रही है मेरे भाई, यह सीरीज जो है इस प्रकार से चल रही है अल्टरनेट। अगला प्रश्न है मेरे भाई 0 1 4 27 16 125 36। अब मेरे भाई इस प्रकार के प्रश्न को जब आपने देखा नंबर से रिलेटेड, तब मेरे भाई नंबर को जब आपने संख्याओं को देखा तब आपने क्या समझा, कहीं ना कहीं यहां पर क्यूब और स्क्वायर किया गया है। क्या मेरे भाई क्यूब और स्क्वायर किया गया है। जब क्यूब और स्क्वायर आता है तब ऐसे में मेरे भाई हमें प्रश्नों को में ज्यादा समय ना देते हुए प्रश्न को जल्दी से हमें सॉल्व कर लेना है। एक, फिर उसके बाद मेरे भाई मान लीजिए हम एक का स्क्वायर, फिर मेरे भाई 2 का स्क्वायर, फिर मेरे भाई 3 का क्यूब, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का। मेरे भाई इसकी एक सीरीज जो है जो चल रही है क्यूब और स्क्वायर पे चल रही। जब मेरे भाई यहाँ पर हमारा 36 आया, क्या मेरे भाई 36 स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई यहाँ पर क्यूब होगा। क्या 72 क्यूब है, नहीं। क्या 25 क्यूब है, नहीं। क्या मेरे भाई 144 क्यूब है, नहीं। क्या हमने मेरे भाई सही उत्तर को ढूंढा, मैंने मेरे भाई गलत उत्तर को ढूंढा। जो गलत होते हैं मेरे भाई वह हमें जल्दी हमें जो है आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, और जो सही होते हैं वह हमें जो है जल्दी से नहीं प्राप्त हो रहे हैं। परंतु मेरे भाई आज हमारे इस दैनिक जीवन में जो है अच्छे आदमी हमें जल्दी नहीं मिलते, परंतु बुरे आदमी हमें बड़े आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं। देख मेरे भाई यहाँ पर आपने 72 को देखा, या किसी का स्क्वायर क्यूब है, नहीं। क्या 25 मेरे भाई क्यूब है, यहाँ पर क्या लगातार क्यूब आ सकता है, नहीं आ सकता है। और मेरे भाई यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 और मेरे भाई हमने 6 देखा, तो क्या मेरे भाई 25 आएगा, नहीं। और 144 आएगा, नहीं। 343 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तब मेरे भाई अगला प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न है मेरे भाई 15 4 8 12 24 18। अब ऐसे प्रश्नों के लिए मेरे भाई देखिए यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ 24, फिर यहाँ पर मेरे भाई सीरीज जो है, जो सीरीज चल रही थी मेरे भाई, यहां से मेरे भाई सीरीज कम हो रही है। ऐसे प्रश्नों के लिए मेरे भाई आपको सोचने की आवश्यकता है कि क्या इस सीरीज में मेरे भाई देखिए यहां तक तो सीरीज बढ़ती गई, यहां तक सीरीज बढ़ती गई, फिर यहां मेरे भाई सीरीज कम हो गई। तब मेरे भाई इन प्रश्नों को आपको करने के लिए सावधानी बरतना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ऐसे प्रश्न मेरे भाई आपके नंबर को काट सकते हैं। अब कहोगे नंबर क्यों काट सकते हैं, यदि मेरे भाई हमने इसे मल्टीप्लाई 2 कर दिया, फिर उसके बाद मेरे भाई यहां पर हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, फिर यहां पर मल्टीप्लाई 2 यदि करेंगे, तब मेरे भाई हमारा 36 राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई 36, क्योंकि मेरे भाई यहां पर मल्टीप्लाई 2, यहां पर मल्टीप्लाई 2, फिर यहां पर मल्टीप्लाई 2 कर दिए, तो हमारा 36 राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। परंतु एक इसमें आप यदि इसका डिफरेंस निकालने लगते मेरे भाई, और इसका डिफरेंस निकालने लगते, तब मेरे भाई 12 से 12 24 मेरे भाई, तब जब इसका डिफरेंस आप निकाल लेते मेरे भाई मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर मेरे भाई माइनस के 6 आता, तब मेरे भाई इस प्रश्न में आपको मेरे भाई जब यहाँ पर 6 आता, तब मेरे भाई यहाँ पर आपकी सीरीज आप कहते हैं सीरीज लग नहीं रही है, सीरीज में नियम फॉलो नहीं हो रहा है मेरे भाई, क्या करें। परंतु मेरे भाई आपको मल्टीप्लाई करते हुए सीरीज में निकल जाना है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, रम्या पूर्व की ओर चलती है और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, वह 2 बार दाएं मुड़ती है
और अब किस दिशा में चल रही है, यह मेरे भाई आरपीएफ का प्रश्न है मेरे भाई, वह किस दिशा में चल रही। हमने मेरे भाई आपको क्या बताया है कि आपको दिशा देखना है, कितनी बार दाएं बाएं मुड़ी उसे काट देना है मेरे भाई, एक बाया से और हमारा एक दाया कट जाएगा, हमारा बचा कितना मेरे भाई, एक दाया, क्या मेरे भाई, एक दाया बचा। तब मेरे भाई पूर्व, यह मेरे भाई हमारा उत्तर दक्षिण या पूर्व, तब मेरे भाई पूर्व की ओर चलती है, किस तरफ मेरे भाई, पूर्व की ओर चल रही है, और एक बार दाहिने मुड़ेगी तब मेरे भाई इस दिशा में आएगी, दक्षिण दिशा में, तब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, दक्षिण दिशा में। देख मेरे भाई डायरेक्शन के प्रश्न को आपको मिनटों में नहीं सेकंडों में बनाने की कला आनी चाहिए, परंतु आएगी कब, जब मेरे भाई आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब मेरे भाई हमारा राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है, सौम्या जो है मेरे भाई तनु के भाई की मां है मेरे भाई। इधर हो गए कौन, तनु, तनु और तनु का मेरे भाई कोई भाई है, मान लीजिए मनु है, क्या है मेरे भाई, मनु, और मनु एकमात्र भाई की मां है, तब मेरे भाई इसके एक भाई है, तब इसकी माता जी कौन है मेरे भाई, सौम्या, कौन है मेरे भाई, सौम्या, सौम्या। प्रीतम तनु के पिता का पुत्र है, तनु के पिताजी है मेरे भाई, और उनके पिताजी है मेरे भाई, और उनका एक पुत्र कौन है मेरे भाई, प्रीतम, क्या है मेरे भाई, इन्हीं का भाई है कौन, प्रीतम, प्रीतम। तब प्रीतम और सौम्या, यह मेरे भाई सौम्या की माता जी है, क्या है मेरे भाई, प्रीतम, प्रीतम जो है सौम्या की माता जी है, इसमें माता जी जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसमें आपको वर्बली ही क्वेश्चन को ऐसे ही बनाकर आपको मेरे भाई उत्तर दे देना चाहिए था। अगला प्रश्न है मेरे भाई, 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा, आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। आरपीएफ में 12 अगस्त मेरे भाई आप 12 लिखे, फिर मेरे भाई आपको 2 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर +0, फिर मेरे भाई हम इसमें 5 जोड़ देते हैं, और फिर मेरे भाई हम अगस्त का कोड हमने आपको बताया है मेरे भाई 144 025 036, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मेरे भाई इसमें हमें 3 जोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6, 12 2 14 14 8 22 22 8 मेरे भाई 30, 30 में मेरे भाई 7 से भाग दे देंगे, तब मेरे भाई हमारा 2, क्या मेरे भाई 2, सोमवार मंगलवार, क्या मेरे भाई सोमवार और मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देख मेरे भाई 12 10 22 22 8 30 30 30 7 भाग देंगे मेरे भाई, हमारा 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हमारा मंगलवार। 3:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा, मेरे भाई हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, फिर मेरे भाई जो 30 है मेरे भाई 30 की जगह पर मेरे भाई हम 3 और फिर 6 लिखते हैं, फिर मेरे भाई माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 3 मेरे भाई यहाँ पर 30 कर दिए, तो यहाँ पर कितना आया 90, कितना मेरे भाई 90 का आधा मेरे भाई हम 75 घटा देते हैं, किसका मेरे भाई 15 का, इसमें से 15 घटा देंगे, तब मेरे भाई हमारा 75 राइट आंसर, क्या मेरे भाई 75 डिग्री हमारा राइट आंसर। यह आरआरबी जेई का पूछा गया प्रश्न है। जय हिंद, नमस्कार। आज के इस वीडियो से मेरे भाई आपके जरूर कुछ नंबर क्लियर होंगे, या फिर मेरे भाई आपकी तैयारी मजबूत होगी, या फिर नहीं हुई, तब मेरे भाई आप सीखिए, सीखने का प्रयास करिए, और मेरे भाई जो यह सारे कॉन्सेप्ट मेरे भाई ने बताया, इन सारे प्रश्नों में मेरे भाई सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट, हमने अलग अलग प्रश्नों को लेकर आपको अलग अलग तरीके बताए। मेरे भाई थे कितने, 19 प्रश्न ही थे, परंतु मेरे भाई हमने आपको ढेर सारे 19 प्रश्न नहीं बताए मेरे भाई, 19 कॉन्सेप्ट बताए। 19 कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इन कॉन्सेप्ट से आपके और भी प्रश्न सॉल्व होंगे। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।